हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटी मेथड, मैग्नेटिक मेथड के बारे में हम लोगों ने डिटेल जो है डिस्कशन किया। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी मेथड में और मैग्नेटिक मेथड में हम लोगों ने अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फील्ड, साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, उसको हमने यूज किया था किसी भी जियोलॉजिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। सेम इसी प्रकार सेम उसी प्रकार जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल मेथड का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस मेथड में हम लोग कहीं ना कहीं जो है किसी मेथड में से, मान लीजिए अभी 4 टाइप्स के मेथड के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें क्या है, एक्सटर्नली हम लोग जो है हाई वोल्टेज पावर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मेथड में हमारे जो है 4 मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग जैसे सेल्फ पोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के बारे में हम लोग जो है ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। जो आपका लास्ट मेथड है रजिस्टिविटी मेथड, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो रजिस्टिविटी मेथड है ये लंबे समय से इसका जो है यूज जो है होता हुआ आया है। ठीक है। तो इसको जो है हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिकल मेथड में जाहिर सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की। तो हम लोग जो है ऐसे जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे जो या तो खुद वो इलेक्ट्रिकल फीचर्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटेन करता होगा या कंडक्ट करता होगा, या ड्यू टू एनी रीजन, यानी मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर कह लीजिए कि आपका कोई हीट एनर्जी, ठीक है, अर्थ की हीट एनर्जी के थ्रू वो आयनाइज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे। उसके इस इलेक्ट्रिकल फीचर्स को हम थ्रू द इंस्ट्रूमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेथड में यही है, या तो हम अर्थ सरफेस में प्रोब के थ्रू हम जो है आर्टिफिशियली अपने तरफ से जो है एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करके आइडेंटिफाई करेंगे, या तो अगर वो मटेरियल सेल्फ कैपेबल है या सेल्फ कंडक्ट करने में, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करने में वो फीचर रखता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए, द इलेक्ट्रिकल मेथड्स आर यूज्ड मेनली फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटालिक मिनरल। ध्यान से देखिए, मेटालिक मिनरल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल मेथड हम वहाँ यूज करेंगे जो जो भी जियोलॉजिकल फीचर है जो आयरन ओर्स, ठीक है, या फिर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक को रखते होंगे, उनको हम इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। The electrical survey methods are 4 types. Now first one is the self potential method. तो सेल्फ पोटेंशियल मेथड में क्या है, जैसे देखिए कुछ ऐसे आयरन ओर्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को सेल्फ में कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है। ऐसे मिनरल्स हैं जो खुद जो है इलेक्ट्रिकल करंट को कंटेन करते हैं। ठीक है। जैसे कि सेल्फ पोटेंशियल मेथड की स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए वो क्या रखते हैं, फेलोरिक करंट। तो कुछ ऐसे जैसे सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है, ऐसे आयरन ओर्स जो सल्फाइड मिनरल को कंटेन करते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन वो फेलोरिक करंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़िए, सेल्फ पोटेंशियल मेथड में क्या है, देखिए, इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ओर्स बॉडी इटसेल्फ। ठीक है। जो मिनरल का ओर है, चाहे वो फेरस होगा, ठीक है, चाहे वो एल्यूमिनिक होगा, चाहे सिलीसियस होगा, जैसा भी आपका ओर है, itself is directly measured and no outside energy energizing force is required। तो सेल्फ पोटेंशियल मेथड में क्या है, अगर कोई भी
ऐसा जियोलॉजिकल और बॉडी या जियोलॉजिकल कह लीजिए कि मेटालिक ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड किए बिना स्वतः या सेल्फ जो है सेल्फ से ही जो इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आगे पढ़िए। सर्टेन ओर्स बॉडी particularly those containing sulfide minerals when subjected to oxidation produce electrical current। तो ऐसे आपके मेटालिक बॉडी या फिर कह लीजिए कि आयरन ओर्स जो अगर वो सल्फाइड मिनरल को कंटेन करते हैं, कंटेन करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो भी आयरन ओर है वो कहाँ पे है, आपका अर्थ के डीपली जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या है, आपका मॉइस्चर है, आपका केमिकली एक्टिंग फ्लूइड्स हैं, आपका कह लीजिए कि ग्राउंड वाटर से मीट करता है, कुछ आपका उस पर हीट एंड प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण क्या है कि जो भी आपका आयरन ओर या फिर कोई भी ओर बॉडी है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के साथ चूंकि वो सल्फाइड मिनरल को कंटेन करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट को वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो उसी इलेक्ट्रिकल करंट को हम कह रहे हैं कि फेलोरिक करंट। ठीक है, these current are called फेलोरिक current। by measuring these currents the presence of the hidden ore body can be detected। ठीक है, तो अगर वो बॉडी और बॉडी फेलोरिक करंट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, फेलोरिक करंट, अब वो चूंकि मॉइस्चर से घिरा हुआ है, ठीक है, तो मॉइस्चर क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, जो फेलोरिक करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको कंडक्ट करके उसको पास करेगा, ट्रांसमिट करेगा जहां तक उसका पावर होगा। अब जो है सेल्फ पोटेंशियल मेथड में क्या है कि हम थ्रू दी इंस्ट्रूमेंट उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उस करंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो करंट जो है कहाँ से जो है आ रहा है। अगर करंट को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये जो है आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, जो जियोलॉजिकल साइट है उससे कुछ डेप्थ पे जो है आपका कोई जो है मेटेलिक और बॉडी जो है या मेटेलिक मिनरल्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ देखिए इस तरह होगा, ये आपका अर्थ सरफेस है और ये कोई आपका मेटेलिक फीचर है। ठीक है, मेटेलिक ओर है, तो अब मेटेलिक ओर जो है एक सल्फाइड मिनरल को कंटेन कर रहा है। तो अब वो सल्फाइड, चूंकि देखिए बहुत बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, एक बहुत ही बड़े रीजन में क्या है आपका ये मेटालिक कोर क्या है स्प्रेड किया है। तो चूंकि जो आपका सरफेस है इसमें तमाम आपके जो है मिनरल्स जो है हेट्रोजेनियसली मिक्सअप है इसमें, ठीक है, हेट्रोजीनियस फॉर्म में मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सल्फाइड मिनरल इससे कनेक्ट हो जाता है और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने से जो फेलोरिक करंट, देखिए आपको ये करंट है, ठीक है, इसको कह लीजिए इड्डी करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इड्डी करंट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक वेरिएशन कुछ आपका इलेक्ट्रिकल करंट यानी इड्डी करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आपको देखिए ये कुछ जो है फेलोरिक करंट के, खैर जिसमें फेलोरिक करंट ही कहिए, ठीक है, ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए पूरा स्पॉट बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर पॉट में या रेक्टेंगल पॉट को जो है हम इसको डिग करते हैं, देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कुछ यूज करेंगे, जो थ्रू द प्रोब जो है इसको हम मेजर कर लेंगे कि जो करंट है एक्चुअली में वो अर्थ सरफेस तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यही मेजर करते हैं, अगर जो फेलोरिक करंट की मात्रा अगर ज़्यादा है, ठीक है, यानी अगर करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि उतना ही अमाउंट में, यानी उससे, यानी जो आपका ओवर बॉडी है, ठीक है, उसका साइज कुछ बड़ा होगा। करंट का अमाउंट कम है
तो क्या है कि साइज उसका कम हो गया, हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल करंट मेथड में सेल्फ पोटेंशियल मेथड। तो सेल्फ पोटेंशियल मेथड में क्या है कि हम अपने तरफ से यानी एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिकल करंट जो है हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ क्या है, रिसीवर है। वो क्या रिसीव करेगा, जो मेटालिक और फेलोरिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है उसको बस वो रिसीव करेगा। ठीक है, देन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अमाउंट ऑफ फेलोरिक करंट को जो है मेजर करेगा कि कितने अमाउंट में वो करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है देन वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो आपका ओर बॉडी है उसका साइज ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा डेंसिटी का है। ठीक है, साइज उसका बड़ा है, अमाउंट कम है, तो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मे बी आपका जो मेटेलिक ओर है वो कुछ ज़्यादा डीप है। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लीजिए आपका यही साइज है और ये जो है इस पोजीशन पे ना लाई करके कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई करे। तो यहाँ पे जब लाई करेगा तो उस केस में भी क्या है, यहाँ अर्थ सरफेस पे जो इलेक्ट्रिकल करंट यानी जो फेलोरिक करंट पहुंचेगा उसकी जो अमाउंट है वो कम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो फेलोरिक करंट है आपका यहीं इसी रीजन में जो है आपका लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, थोड़ा इरर की संभावना हो जाती है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आइडेंटिफाई करने में कि फीचर जो है आपका ह्यूज क्वांटिटी में है या जो है लेस क्वांटिटी में है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, ये तो अंदाजा बस लग गया कि ठीक है हमारे पास जो हमारा हमारा जो जियोलॉजिकल साइट है वहाँ पे कोई मेटेलिक ओर है। देन उसके बाद फर्दर और जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, या तो आप उसका जो है सैटेलाइट सर्वे करवाइए डेप्थ वाइज। ठीक है, रीजन वाइज उसको सैटेलाइट सर्वे करके आप आइडेंटिफाई करिए कि वो जो मेटेलिक ओर है कितने मीटर डेप्थ पे जो है आपको वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इक्विपोटेंशियल मेथड। तो स्टेटमेंट को पढ़िए पहले क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल मेथड। द इक्विपोटेंशियल मेथड is best suited to shallow deposit in the region not too wet। ठीक है, shallow deposit मतलब इक्विपोटेंशियल मेथड में अगर जो मेटेलिक ओर ज़्यादा डीप अगर वो है, ठीक है, अर्थ सरफेस से कुछ ज़्यादा ही डीपली अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल मेथड क्या है, वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ कुछ इस फॉर्म में अगर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, देखिए आपको सैलो दिख रहा है, सैलो डीप है, इस केस में जो है आपका इक्विपोटेंशियल मेथड क्या है, वर्क कर सकता है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन द रीजन नॉट टू वेट, मीन्स आपका मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर क्या है, इक्विपोटेंशियल मेथड में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। फर्दर इसको स्टडी करिए, इट कैन बी यूज्ड टू लोकेट ओर बॉडीज इन द glacial drift and for determining structure beneath the soil. This method is also used to study the geological formation with steep or vertical contact such as igneous intrusion। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जो है हम रॉक्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इग्नियस इंट्रूजन की बात करें तो इग्नियस जो रॉक्स हैं या इंट्रूजन की अगर हम बात करें, इंट्रूजन मीन्स ऐसे रॉक्स जो अर्थ सरफेस के नीचे लाई करते हैं। ठीक है, उसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस किए होंगे इस प्रीवियस वीडियो में कि एक्सट्रूसिव रॉक देन इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक इग्नियस रॉक्स में ही होते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ सरफेस के नीचे रॉक्स होते हैं, ठीक है, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। जो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, जैसे वोल्केनिक रॉक या बेसाल्ट वगैरह आपका एक्सट्रूसिव रॉक है। ग्रेनाइट हाइपरबेसल वगैरह जो आपके सॉरी जो ग्रेनाइट हो गए या डोलेराइट हो गए, ये सब रॉक आपके जो है इंट्रूसिव रॉक में आते हैं। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये सब मेथड्स इतने फैमिलियर नहीं हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जो हम लोग जो बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। स्टेटमेंट को स्टडी करिए। आउट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेथड्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड इज द मोस्ट फेवर्ड मेथड फॉर सर्च ऑफ ओर बॉडी। ठीक है, इट इज मोर प्रिसाइज and yields greater information regarding shape, size and position of hidden ores। ठीक है, यानी अब ये देखिए इलेक्ट्रिकल में अभी अदर दो की बात करें तो वे शेप साइज बताने में उतने कारगर नहीं थे, उतने एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मेथड में जो है आप जो है कितने डेप्थ पे है, ठीक है, कितना ग्रेटर यील्ड दे रहा है, ठीक है, शेप साइज एंड पोजीशन, ठीक है, शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ द हिडन ओर बॉडी, ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड कैन बी यूज्ड फॉर रॉकी ग्राउंड, barren mountain region, dry sand and ice covered ground। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है इसके जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि ये आयरन ओर के साथ साथ हम माउंटेन्स, सैंड या फिर आइस कवर्ड ग्राउंड, ठीक है, इनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी आपका जियोलॉजिकल फीचर है वो कितने डेप्थ पे है अर्थ सरफेस से, कितने डीपली वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड वर्क कैसे करता है, तो ये देखिए ये आपका जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है उस फ्लो ग्राफ के थ्रू जो है ये समझाया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके प्रोब के थ्रू क्या है, हम प्रोब के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका रिसीवर है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है आपका, ये मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ये देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, ये रिटर्न आ गया, जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ से जनरेट हुआ रिटर्न आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई जो है फीचर नहीं है, मतलब कोई भी रॉक या कोई आयरन ओर वगैरह नहीं है। वहीं देखिए ये फर्दर जो है ये स्प्रेड हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले इन डॉट्स को पहले समझिए, पहले डॉट्स को आप ये पढ़िए क्या लिखा है। जो रेड कलर से इंडिकेट किया उसे प्राइमरी फील्ड कह रहे हैं। फिर ये ब्लू एरो कलर का जो है सेकेंडरी फील्ड है, सेकेंडरी फील्ड जनरेट हो रहा है। देन एडी करंट, तो एडी करंट आप जानते हैं कि ये कैसे जनरेट होता है, ये सेल्फ बॉडी के थ्रू होता है। जो कंडक्टिंग बॉडी होता है वो स्वतः ही उसको प्रोड्यूस करता है। कैसे, ड्यू टू वेरिएशन इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो एडी करंट क्या है वो प्रोड्यूस करता है। डॉटेड पॉइंट क्या कह रहा है, कंडक्टिंग बॉडी। तो ये आपका आयरन आयरन आपका जो है ओर है, चाहे आपका कोई रॉक मान लीजिए या आयरन ओर ही, आयरन ओर है मान लीजिए। चूंकि ये मैसिव है इसलिए कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। मैग्नेटिक, अब चूंकि ये जब जैसे ग्रेविटी मेथड में आप या मैग्नेटिक मेथड में आप पढ़े थे कि भाई अगर वो मैसिव स्ट्रक्चर है, मैसिव रॉक है, तो वो खुद ही अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करने लगता है, खुद ही अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करने लगता है, या फिर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटी फील्ड में है उसमें कुछ ना कुछ आपका रोल प्ले करने लगता है। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें क्या करता है, वो वेरिएशन लाता है, ठीक है। तो अगर हल्का उसमें कुछ भी पॉइंट अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो क्या एडी करंट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप प्रीवियस में पढ़े हैं सेल पोटेंशियल में कि भाई उसमें अगर वो कंडक्टिंग बॉडी है तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या है वो फेलोरिक करंट प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे
अब ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ क्या है, चूंकि ये खुद कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये देखिए आपका सेकेंडरी फील्ड भी जनरेट करने लगेगा, ठीक है। ये आपका अमाउंट तो जा ही रहा है, साथ ही साथ सेकेंडरी फील्ड भी जनरेट कर रहा है। तो ये जो आपका रिसीवर है ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ये जान जाएगा कि कितने फील्ड पे कितने अमाउंट का या कितने शिप साइज का ये कंडक्टिंग बॉडी या कह लीजिए आयरन ओर है, ठीक है। फर्दर इसको एक और फिगर थ्रू समझते हैं, देखिए इसके थ्रू समझ सकते हैं आप। जैसे कि हम इस ट्रांसमीटर के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो आयरन ओर है या कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ये भी अपना जो है एक फील्ड जनरेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये फील्ड जनरेट कर रहा है, इसी को हम कह रहे हैं एडी करंट, ठीक है, फील्ड जनरेट कर रहा है। अब रिसीवर क्या है, रिसीवर के पास क्या है, दो प्रकार के दो टाइप के करंट आएंगे। पहला तो जो वो ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, माना 1 नंबर का ईएमएफ एनर्जी जो है इसके पास पहुंचेगा रिसीवर के पास। साथ ही साथ जो आपका ब्लू है, मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर का वेव जो है इलेक्ट्रिकल वेव जो है इसके पास पहुंचेगा, यानी दो प्रकार के वेव भी रिसीव करेगा। तो रिसीवर पे जो भी आपका ऑब्जर्व करने वाले होंगे, ठीक है, जैसे कंसोल क्या है, ये ऑब्जर्वेटरी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल क्या है इस कंसोल के पास जाएगा, कंसोल में हम जो है इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो सेकंड नंबर का है, जो आपको ब्लू लाइन का जो आपका एनर्जी है, सेकेंडरी फील्ड जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो कितने अमाउंट में जो है आपका एडी करंट या कह लीजिए कि जो एनर्जी आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है। साथ ही साथ कितना डेप्थ पे है वो, जो आपका जो कंडक्टिंग बॉडी है जो आयरन ओर है, ठीक है, कितने डीप है ये, ठीक है, क्या शेप है क्या साइज है, इसके बारे में क्या है हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये आपका ओशियन वगैरह में कैसे हम जो है किसी भी जियोलॉजिकल फीचर को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए है, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिए ये कुछ प्रोब जो है हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोब के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है पूरे ओशियन में क्या है ये हम फ्लो होने के लिए छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब ऐसे पूरे जो है ओशियन में ये आपका स्प्रेड करेगा। देन ये जब भी इसको कोई जियोलॉजिकल फीचर या फिर मेटालिक और अगर इसको मिलता है तो ये आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, तो इन सभी फिगर को आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए। तो इस फिगर में यही बताया गया है कि हम भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट को नहीं दिखाया गया, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी वेव्स या एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ये डायग्राम है, ठीक है। उसी को फर्दर और इलेबरेटेड है, इसको आप समझ सकते हैं, सेम फिगर है। नाउ अब लास्ट पॉइंट पर आइए, रजिस्टिविटी मेथड। क्योंकि रजिस्टिविटी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार ये आ चुका है, तो इसको जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें कई प्रकार के और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टिविटी मेथड, अब ये रजिस्टिविटी मेथड में क्या है कि अब तक जो 3 पॉइंट आप पढ़ते आए हैं, जो 3 मेथड आप पढ़े हैं, उसमें हम लोग कहीं भी जो है एक्सटर्नली जो है हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। लेकिन रजिस्टिविटी मेथड में क्या है, हम कुछ अमाउंट में या हाई अमाउंट में जो है आपका एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे। देन हम ये खोजेंगे कि जो एनर्जी हमने सप्लाई किया है, जो हमने ट्रांसमिट किया है, वो लौट के वापस जो है रिसीवर के पास आ रहा है कि वो किसी भी
रॉक या फिर कोई मैसिव स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो प्रिवेंट हो जा रहा है या रजिस्ट हो जा रहा है। कितने अमाउंट में वो रजिस्ट कर रहा है, कितने अमाउंट में करंट आ रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टेटमेंट को पढ़िए। इन रजिस्टिविटी सर्वे द अमाउंट ऑफ रजिस्टिविटी met by an electric current which is passed through a portion of the earth is measured. The measure of resistivity is presumed to be a measure of the fluid content and porosity of rocks. Therefore, the resistivity measurement help in making distribution between saturated and unsaturated rocks, and also between rocks of differing porosity. तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ा। स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई हम रजिस्टिविटी कैसे मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करा के, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस में। देन क्या मेजर कर रहे हैं हम कि रजिस्टिविटी, ठीक है, कि वो रजिस्टिविटी कहाँ पे जो है हो रहा है, उसको मेजर करते हैं कि भाई जो रजिस्टिविटी हो रहा है वो किसके कारण है, या तो फ्लूइड कंटेंट के कारण है, या कि जो रॉक मिल रहा है वो ज़्यादा पोरस है, ठीक है, जो जो कि करंट को पास नहीं होने दे रहा है। फिर जो है हम रजिस्टिविटी मेजर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रॉक सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको करते हैं। इसमें चार जो है हम प्रोब लेते हैं, ठीक है। दो प्रोब से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट को जो है सप्लाई करते हैं, और दो हमारे क्या है आपकी पोटेंशियल, यानी आपको ये रिसीवर है, ठीक है, ये आपको रिसीवर रिसीवर है, ये आपको रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ये मेजर करते हैं कि जो भी हमने अमाउंट में, जितने अमाउंट में हमने इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई किया था वो कितने अमाउंट में यहाँ पे पहुंच रहा है। तो यहाँ देखिए जो आपके आउटर दो प्रॉप दिख रहे हैं, इसमें हमने सोर्स जो है, यहाँ करंट सोर्स हमने प्रोवाइड किया, करंट मीटर के थ्रू हम जो है उसको मेजर करते हैं कि कितने अमाउंट में करंट जो है फ्लो हो रहा है। देखिए जो स्ट्रेट लाइन है उसको करंट लाइन कर रहे हैं, यानी ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये क्या है आपका करंट लाइन है। डॉटेड लाइन क्या है आपका पोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्या मेजर करेगा पोटेंशियल लाइन को, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में जो भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, या फिर जो भी इसमें और भी मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड के यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं देखिए, द रजिस्टिव सर्वे आर वेरी इफेक्टिव इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और जेंटली डिपिंग रॉक्स। तो पॉइंट वाइज इसको स्टडी करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन और डेप्थ ऑफ बेड रॉक इज डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन और डेप्थ ऑफ बेड रॉक इज डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली। देखिए पहला पॉइंट ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल मेथड में आपका रजिस्टिविटी मेथड है,
ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये आपका मेटालिक ओर एज वेल एज आपका जो मिनरलिक ओर्स हैं, जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, फेरस के एटम्स, ठीक है, तमाम जो भी मिनरल्स हो सकते हैं, रॉक, चट्टान, सैंड, क्ले, बोल्डर्स, ग्रेवल, या फिर जो है मैसिव रॉक्स, इन सब को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है इजीली। इसीलिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? द रजिस्टिविटी सर्वे हैव बीन यूज्ड in the exploration of placer deposit and bedded deposit. Third point, fault zone may be determined as they contain electrolyte in solution. ठीक है। Fourth point, resistivity survey can be used for discovering the subsurface structure and lithology, the buried anticline anticlines can be traced by determining depth to strata of greater or lesser resistivity. Hence, they are also used in exploration of petroleum. ठीक है। सर्व सरफेस स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी मीन्स, पहला थर्ड पॉइंट तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई हम फॉल्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर किसी भी सब सरफेस में, ठीक है, फोल्ड वगैरह भी है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। क्रैक्स, फीचर्स, इन सबको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। एज वेल एज जो फॉजिल्स फ्यूल्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है। देन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके पास मिनरल्स, फॉजिल, फ्यूल्स, मेटल ऑर्स, इन सभी के शेप, साइज एंड डेप्थ को भी ये मेजर कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रजिस्टिविटी मेथड हैव बीन यूज्ड वाइडली फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए सबसे सबसे बड़ा चीज, ग्राउंड वाटर ही इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐसे बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है डिक्लाइन कर गया, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। ठीक है। तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर खोजना एक बहुत बड़ा जो है बिगर टास्क कह लीजिए। तो वहाँ पे क्या है, ये रजिस्टिविटी मेथड बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। इन दिस रीजन ऑफ जेंटल डीप्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्यूफर्स कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है। तो अगर कोई भी डीप स्ट्राइक, फोल्ट, फॉल्ट, अनकन्फॉर्मिटी, सब्सिडेंस, इन सबको जो आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड बहुत ही सुटेबल है। ठीक है। तो ये रहा रजिस्टिविटी मेथड का ब्रीफ डिस्कशन। ठीक है। चूंकि अदर थ्री मेथड को हमने जो है ब्रीफली डिस्कस किया, तो इसको भी हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें लगेंगे, कौन कौन से मेथड्स इसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है। जो आपको फ्लो डायग्राम दिख रहा है, इसके बारे में भी जो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रिकल मेथड में थे, जिसके बारे में हमने सेल्फ पोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने क्या है बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बात करें तो एग्जामिनेशन में ये सब जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका फोर्थ पॉइंट है, रजिस्टिविटी मेथड। ठीक है। ये एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रिकल मेथड में ये सभी टाइप्स आते हैं, इसलिए जो है सेल्फ पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स को जो है हमने ब्रीफली डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो रजिस्टिविटी मेथड में हो सकता था, इसके बारे में हमने जो इस वीडियो में कवर कर लिया।
नेक्स्ट देखिए यही है, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन होगा, कैसे इसका प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन होता है इसके बारे में डिस्कशन, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनमें कौन कौन से मेजरिंग कह लीजिए कि प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपका वर्टिकल प्रोफाइलिंग और हॉरिजॉन्टल प्रोफाइलिंग है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टिविटी मेथड के बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।